हमारे इंडिया में आज भी 65% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से ही जनरेट की जाती है। 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 250 टन कोयला हर घंटे फूंक दिया जाता है और इसके बाद थर्मल पावर एफिशिएंसी लगभग 30 से 35% तक रहती है। यानी 100 केजी कोयले जलाने पर हमें सिर्फ उसका 30 से 35% ही इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उस कोयला के द्वारा बना सकते हैं। कोयला पेड़ पौधे के द्वारा बनाया जाता है और जब हम मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आइए अब इस वीडियो में हम लोग आगे समझते हैं किस प्रकार से हमारा थर्मल पावर प्लांट वर्क करता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पानी की आवश्यकता होती है और प्लांट भी उसी जगह व्यवस्थित किया जाता है जहां हम लोगों का पानी हो। कोयला कोल माइन से ट्रेन के द्वारा हम लोगों का प्लांट तक पहुंचाया जाता है और वहां पर कोल यार्ड के अंतर्गत सभी कोयले को रखा जाता है। कोल यार्ड में कोयला को इकट्ठा किया जाता है और उसे बाद में कोल यार्ड हमारे थर्मल पावर प्लांट का 50% भाग को कवर करके रखा रहता है। ठीक है, और कोयला यह या तो ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है या पेड़ पौधे के द्वारा बनाया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड बिगेस्ट कोल माइनिंग कंपनी है हमारे इंडिया का। सबसे पहले इसमें से बेस्ट क्वालिटी कोयले को अलग कर लिया जाता है, फिर साफ़ किए हुए कोयले को कन्वेयर बेल्ट की मदद से भट्टी तक पहुंचाया जाता है। फिर और जब पहुंच जाने के बाद इसे पुल्वराइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि कोयले छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और यह टूटने के बाद यह कोयला बहुत ही अच्छे तरह से जलता है। यानी कि यह पूरा जल जाता है जो टूटे हुए छोटे छोटे कोयले के भाग होते हैं। भट्टी के अंदर बॉयलर लगा रहता है जिसमें से पानी को पास किया जाता है और वो जैसे जैसे बॉयलर हीट होता है उसी प्रकार से उसमें स्टीम बाहर निकलता है। बॉयलर में पानी इकोनोमाइज़र से आता है। इकोनोमाइज़र एक छोटा सा टैंक जैसा होता है और इसे सेट किया जाता है आग भट्टी के सामने। ठीक है, और अब इकोनोमाइज़र में पानी कहाँ से आता है वो आगे बात करेंगे। अब जब इतना मिलियन ऑफ टन कोयला जलता है तो उसकी राख और मैनेजमेंट का अब आप सोच सकते होंगे। 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए लगभग 250 टन कोयला हर घंटे जलाया जाता है। जब इतना कोयला जलेगा तो इन्वायरमेंट दूषित तो होगा ही। तो ऐसा क्या करें कि हमारा इन्वायरमेंट भी दूषित ना हो और हमें इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा खासा मिल पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग उसमें राख जितना भी होता है उसे सीमेंट फैक्ट्री में दे देते हैं जिससे हम लोगों का राख के द्वारा सीमेंट को बनाया जाता है। और ये कुछ कुछ सीमेंट फैक्ट्री का अपना खुद का थर्मल पावर प्लांट होता है जो उसे बाहर थर्मल पावर प्लांटों से राख खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, इन्वायरमेंट दूषित ना हो इसके लिए ईएसपी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर का उपयोग किया जाता है। इसमें जितने भी हमारे कण होते हैं उसके द्वारा रोक लिए जाते हैं और जो भी खाली गर्म हवा होते हैं उसे वायु में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और यही के द्वारा हम लोगों का जितना भी गर्म हवा है वो खाली ऊपर की ओर जाता है और इससे हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहता है, उतना पॉल्यूशन नहीं फैलता है इसके द्वारा। सो इसलिए जितने भी प्लांट होते हैं इसमें सभी में ईएसपी का यूज़ किया जाता है और ये जो है चिमनी मिट्टी के ऊपरी छोर पे लगाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते होंगे चिमनी मिट्टी के ऊपरी छोर पे इसे लगाया जाता है ताकि हम लोगों का इन्वायरमेंट जो है वो दूषित ना हो। जब बॉयलर में पानी को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो वह स्टीम बनाने लग जाता है और यह स्टीम का टेम्परेचर लगभग 550 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सबसे पहले स्टीम को हाई प्रेशर टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है और फिर ये हाई प्रेशर टरबाइन हमारे पहले टरबाइन को रोटेट करवाता है और साथ ही साथ पीछे में लगे लो प्रेशर टरबाइन जिसमें कम प्रेशर के द्वारा भी टरबाइन घूमता है। उसके बाद उसमें जो भी स्टीम बचता है उसके द्वारा वो टरबाइन घूमने स्टार्ट हो जाता है। ठीक,
तो टरबाइन का पत्ती जो है किस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से बनावट है। आप लोग देखो पत्ती किस प्रकार से बन रहा है, और वही पत्ती लगभग इसके एक पत्ती पे लगभग 250 किलो वेट से प्रेशर को छोड़ा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना प्रेशर इसमें जाता है। अब आते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे, जिसमें लिखा हुआ है कंडेंसर। अब जो है हमारा भाप से टरबाइन तो घूम जाता है। अब वो जो भाप कंडेंसर के नीचे आकर पानी का रूप ले लेता है, और यही गर्म पानी कूलिंग टावर में जा कर के जो भी हमारा गर्म पानी है उसे ठंडा ठंडा करके उसे फिर से पंप के द्वारा बॉयलर तक पहुंचा दिया जाता है। और यही प्रोसेस लगातार चलते रहता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के दौरान। तो ये तो फ़िलहाल हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम। अभी इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से ट्रांसमिट होता है उसको जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।